नमस्कार दोस्तों। आज का वीडियो है काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है और काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, कितनी बार आपने सुना होगा आपके घर वालों से कहते हुए कि अब है दिन बड़े हो रहे हैं, अब छोटे हो रहे हैं, अब सर्दी आ गई है, दिन छोटे होंगे, रात्रि बड़ी होगी, ऐसा कुछ सुना होगा। और एक क्वेश्चन भी था कि जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है वहाँ पे 6 महीने दिन होता है, 6 महीने रात्रि होती है, तो इसके पीछे क्या कारण है। तो इन सब बातों का हम डिटेल से एनालिसिस करने वाले हैं और एक एनिमेशन वीडियो भी इसके अंदर देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलते रहेंगे। लेकिन इसके अलावा आपको अगर और भी कोई क्वेश्चन हो कि आपको जिसके ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, हम उस पर ज़रूर कोशिश करेंगे वीडियो बनाने की। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल से 2-3 क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। पहला क्वेश्चन ये है कि जब गर्मी का टाइम आता है तो आप सामान्यतः लोगों से क्या सुनने को मिलता है, आपको क्या कहते हैं लोग। जब गर्मियों का समय होता है आप लोगों से सुनने को मिलता है कि अब दिन है वो काफ़ी बड़े होंगे, मतलब जो दिन का समय है काफ़ी ज़्यादा होगा और रात है छोटी होगी। ये सुनने को मिलता है ना कि भाई गर्मियाँ आ गई, दिन बहुत बड़े बड़े होते हैं, दिन निकलता ही नहीं है, ऐसा कुछ सुनने को मिलता है। और जैसे ही सर्दी आती है आपको ये भी सुनने को मिलता है, दिन तो सर्दी में बिल्कुल छोटा सा होता है, पता ही नहीं चलता है कब दिन चला गया, और रात है बहुत बड़ी होती है। ये सुनने को मिलता है ना, यह आप समझ गए तो आपको है बिल्कुल कुछ दिक्कत नहीं आएगी इसको समझने में। अब देखिए, आपको हम यहाँ पे एक चीज़ और बताने वाले हैं। देखिए, आपको पता है कि हमारी पृथ्वी है 2 गोलार्धों में बटी हुई है। हालांकि है नहीं ऐसा कुछ, लेकिन ये हमारे समझने के लिए है। एक होता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और एक होता है साउदर्न हेमिस्फेयर, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। और इसी प्रकार हमारी पृथ्वी पे 2 पोल भी है। यहाँ पे देखिए, ये है दक्षिणी पोल, हमारे दक्षिणी ध्रुव है यानी कि साउथ साउथ पोल, और यहाँ पे है यह है उत्तरी ध्रुव है यानी कि नॉर्थ पोल। ये 2 पोल भी हमें देखने को मिलते हैं। ये आप समझ गए। अभी देखिए, अब आप बताइए कि अभी है कौन सा महीना चल रहा है, कौन सा मंथ चल रहा है अभी, आप बताइए। मार्च चल रहा है ना। तो इसको समझने के लिए हमारे इससे बेटर चीज़ कोई हो ही नहीं सकती। अब देखिए, मार्च का समय है और देखिए 2021 मार्च के आसपास है, इक्विनॉक्स का समय होता है। किसका समय होता है? इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि हमारी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते हैं इस समय, यानी कि 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है इक्विनॉक्स के समय। और हम उत्तरी गोलार्ध में इस समय हैं। उत्तरी गोलार्ध में हम स्थित, आपको पता ही है हम उत्तरी गोलार्ध में हैं, भारत हमारा उत्तरी गोलार्ध में है और हम भी क्या है, उत्तरी गोलार्ध में है। तो इस समय जो 20 मार्च का समय होता है तो उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, स्प्रिंग इक्विनॉक्स का समय होता है। क्या होता है? स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और इसका मतलब ये भी है कि इसके बाद है हमारे उत्तरी गोलार्ध में है भरपूर है वो गर्मी है स्टार्ट हो जाती है। इक्विनॉक्स के समय तो क्या होता है कि इसके समय या इससे पहले तक क्या होता है कि न तो ज़्यादा सर्दी होती है, न ही ज़्यादा गर्मी होती है, मौसम एकदम ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे ही मार्च के बाद जो टाइम आता है उसमें क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो गर्मी स्टार्ट हो जाती है। और ऐसी ही स्थिति हम पृथ्वी की दूसरी ओर यानी कि जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसमें भी हम यही स्थिति देखने को मिलती है। उस समय उसमें स्थिति क्या होती थी, उसमें भी यही है। उसमें क्या होता है, उसमें है सर्दियों का समय स्टार्ट हो जाता है इसके बाद, यानी कि जो इक्विनॉक्स का समय होता है 20 मार्च के बाद में, तो वहाँ पे है सर्दियों का समय स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ पे भी इस मौसम में है न तो ज़्यादा सर्दी होती है न गर्मी होती है, लेकिन इसके बाद है वहाँ पे भरपूर सर्दियाँ हैं, वो है होने लग जाती, भरपूर सर्दी वहाँ पे पड़ने लग जाती है। ये चीज़ आप समझ गए। इक्विनॉक्स के समय हमें पूरी पृथ्वी पे दिन और रात समान होते हैं, 12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात्रि होती है। जब हमारे स्प्रिंग इक्विनॉक्स होता है उत्तरी गोलार्ध में, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, ऑटम इक्विनॉक्स, यानी कि पूरा उल्टा होता है। दक्षिणी गोलार्ध में जो स्थिति होती है उत्तरी गोलार्ध से पूरी उल्टी होती है, मतलब जो उत्तरी गोलार्ध में होगा वो उसका उलट है पूरा दक्षिणी गोलार्ध में होने वाला है। अगर उत्तरी गोलार्ध में सर्दी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, गर्मी होगी, है ना। और उत्तरी गोलार्ध में है गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी होगा। ये आपको पूरी उलट स्थिति देखने को मिलेगी। हम सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ने वाले हैं, हम छोड़ने वाले कुछ नहीं है। अब देखिए, इसमें देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट बात यहाँ पे हम ये करने वाले हैं
कि जैसे ही हम मार्च से चल के किधर आए, मार्च से चल के हम जून में आए। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग देखने को मिलेगा ये। मार्च से जैसे ही हम जून में आए तो जून में क्या होता है, भरपूर गर्मियाँ पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ती है, मतलब बहुत ज़्यादा पसीने वाली गर्मियाँ होती है, खतरनाक गर्मियाँ पड़ती है हमारे उत्तरी गोलार्ध में, ये आपको पता है। अब देखिए, अब यहाँ पे जो उत्तरी ध्रुव है उसकी स्थिति को देखिए, उत्तरी ध्रुव वाली स्थिति, यहाँ पे आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, यहाँ पे सूर्यास्त कभी होगा ही नहीं, कभी सूर्यास्त नहीं होगा इस स्थिति में। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे कारण है। क्योंकि देखिए जब स्प्रिंग इक्विनॉक्स के समय होता है तो हमारा जो सूर्य है वो है इक्वेटर पे विषुवत रेखा पे लंबवत चमकता है, इस कारण है वो दिन और रात बराबर होते हैं। लेकिन जैसे ही हम जून मतलब मार्च से आगे की ओर प्रवेश करते हैं तो जो सूर्य है हमारा इधर ऊपर की ओर बढ़ने लग जाता है और जो हमारी कर्क रेखा है उस पर बिल्कुल लंबवत चमकता है। और इसी कारण हमारे जो गर्मियां हैं इस समय है ज़्यादा होती है, दिन है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है और रात्रि है वो छोटी होती है ना, इसी कारण होती है। और इसके पीछे एक कारण ये भी है कि हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी अपनी एक्सिस पे क्या है, टिल्टेड है। देखिए हमारी पृथ्वी समझ लीजिए ऐसी होती, ठीक है, इस प्रकार से ये उसकी एक्सिस और इस प्रकार से हमारी पृथ्वी होती तो पूरी पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होते। लेकिन जो हमारी पृथ्वी की जो एक्सिस है ऐसे है, टिल्टेड है, झुकी हुई है अपने ही अक्ष पे। तो इस कारण है जब गर्मियाँ होती है, जब सूर्य है नॉर्थ हेमिस्फेयर में उत्तरी गोलार्ध में है उसकी स्थिति ज़्यादा रहती है तो उत्तरी गोलार्ध में है दिन भी बड़ा होगा। सही बात है भाई, सूर्य की स्थिति जब उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होगी, सूर्य की स्थिति उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा होगी तो दिन भी बड़े होंगे। दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की स्थिति इस समय है जून के समय, मार्च के समय है वो कम होती है, मतलब मार्च से आगे जून के समय है वो कम होती है दक्षिणी गोलार्ध में। तो इस कारण वहाँ पे क्या होता है, विंटर होता है। देखिए हमारे जून के समय भरपूर गर्मी पड़ती है तो वहाँ पे जून के समय भरपूर सर्दी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा वहाँ पे सर्दी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, क्योंकि वहाँ पे है सूर्य की किरणें हैं वो तिरछी भी होती है और सूर्य की जो प्रजेंस है, सन की जो प्रजेंस है, स्थिति है वो भी क्या है, कम होती है। कम इसलिए होती है क्योंकि जो सूर्य का झुकाव है वो पृथ्वी की ओर ज़्यादा होता है ना। सूर्य की जो स्थिति है वो पृथ्वी में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर ज़्यादा होती है और साउदर्न हेमिस्फीयर की ओर कम होती है। और यही कारण है कि यहाँ पे जो हमारा उत्तरी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध का जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे कभी रात्रि होती ही नहीं है, हमेशा वहाँ पे दिन रहेगा। ठीक है, आगे हम इसको और भी समझ लेंगे। अब जैसे ही हम देखिए जून से हम आगे बढ़ते हैं और ये भी आपको पता होगा कि जो 21 जून या 20 जून का जो दिन होता है वह हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। उसके बाद है वो दिन की जो स्थिति है वह छोटी होती जाती है, जो दिन की लंबाई है वह छोटी होती जाती है, ये भी आपको पता होगा है ना। जून के बाद हमारे जो दिन की है वो लेंथ है वो छोटी होती जाती है। अब और विंटर भी स्टार्ट होने लग जाती है धीरे धीरे, आपको पता होगा क्योंकि सूर्य है वापस है वह दक्षिणी गोलार्ध की ओर चला जाने लगता है। अब देखिए इसको हम और भी अच्छे से समझ लें। देखिए ये हमारी अर्थ है, ये हमारी भूमध्य रेखा 0 डिग्री लाइन, ये हमारी है कर्क रेखा और ये हमारी मकर रेखा। अब देखिए मार्च के समय तो क्या होता है, यहाँ पे होती है सूर्य की स्थिति, ठीक है, ये सूर्य की स्थिति होगी। लेकिन जैसे ही हम जून में जाते हैं तो सूर्य है यहाँ पे लंबवत चमकता है, ठीक है, कर्क रेखा पे। तो यहाँ पे सूर्य की प्रेजेंस भी ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन जैसे ही हम जैसे ही हम जून से आगे निकलते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, सूर्य की प्रेजेंस है वापस धीरे धीरे है नीचे की ओर आने लगती है, यानी कि सूर्य है अब वापस है इक्वेटर पे है लंबवत चमकेगा और फिर है मकर रेखा पे है लंबवत चमकेगा। ठीक है, जब मकर रेखा पे था, कर्क रेखा पे था तो हमारे जून का समय है काफ़ी ज़्यादा गर्मी है ना, और नॉर्थ पोल पे है कभी भी है वह क्या होगा, दिन अस्त ही नहीं होगा, सूर्यास्त होगा ही नहीं। देखिए
यहाँ पे तो आपको पता था पूरी पृथ्वी पे 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि थी, और कुछ मतलब प्लेस थे नॉर्थ पोल के जहाँ पे है गर्मियाँ थी, लेकिन यहाँ पे लगभग पूरे आर्कटिक सर्कल में है गर्मी आपको देखने को मिलेगी। गर्मी क्या, पूरे आर्कटिक सर्कल में हमेशा दिन आपको देखने को मिलेगा, रात्रि कभी होगी नहीं। और जैसे ही हम नीचे की ओर चले जाते वापस है ना, वापस जो सूर्य है फिर है वापस से है वह भूमध्य रेखा पे है लंबवत चमकता है। तो भूमध्य रेखा पे लंबवत चमकता है तो मतलब जो सितंबर का जो महीना है, तो इस समय भी हमारे क्या होता है कि न तो ज़्यादा सर्दी होती है न गर्मी होती है, और इस स्थिति को हम क्या कहते हैं, हमारे उत्तरी गोलार्ध में इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। क्या कहते हैं, ऑटम इक्विनॉक्स। और दक्षिणी गोलार्ध में इस स्थिति को कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। लेकिन जो हमारे उत्तरी गोलार्ध में ये स्थिति होगी उसको कह गए हम ऑटम इक्विनॉक्स, यानी कि उस समय भी क्या होगा, वही होगी 12 घंटे की दिन होगा, 12 घंटे की रात्रि होगी। लेकिन जो हमारा उत्तरी गोलार्ध वाला हिस्सा देखिए यहाँ पे, नॉर्थ पोल वाला हिस्सा है, वहाँ पे हमेशा आपको है दिन देखने को मिलेगा, रात्रि होगी नहीं। तो ये देखिए 3 कंडीशन आपने देख ली, मार्च से सितंबर तक की, यानी कि पूरे 6 महीने का आपने टाइम पीरियड देखा। और इस 6 महीने के टाइम पीरियड में आपको एक चीज़ देखने को मिली कि हमारे जो नॉर्थ पोल है वहाँ पे, यानी कि जो उत्तरी ध्रुव है वहाँ पे हमेशा इस स्थिति में क्या देखने को मिलेगा, दिन ही देखने को मिलेगा। और यही इसके उलट दक्षिणी गोलार्ध में, यानी कि दक्षिणी ध्रुव की ओर हमेशा रात्रि आपको देखने को मिलेगी, हमेशा रात्रि आपको देखने को मिलेगी इस स्थिति में। ये आप चीज समझ गए, है ना। अब देखिए, अब हम और इसके अंदर और डिटेल से समझने वाले हैं। अब जैसे ही हम देखिए, हमने मार्च से जून की ओर प्रवेश किया, मार्च से हम जून आए, जून से हम सितंबर तक गए, जून से हम सितंबर तक गए, और अब हम वापस सितंबर से दिसंबर तक जाएंगे। तो यानी कि सितंबर में हमारे क्या होता है, न तो ज़्यादा सर्दी होती है न गर्मी होती है ना, सर्दियाँ स्टार्ट होने वाली होती है। और अब देखिए सितंबर के बाद है हमारे जो सर्दियों की स्थिति है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि सर्दियाँ बढ़ने लग जाती है, क्योंकि सूर्य वापस इक्वेटर की ओर, इक्वेटर से मतलब नीचे की ओर चला जाता है, मतलब दक्षिणी गोलार्ध की ओर सूर्य की प्रेजेंस है वो बढ़ने लग जाती है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, इस समय है गर्मियाँ हो जाती है, दिसंबर का समय होता है ना, दिसंबर के समय में क्या होता है कि जो 21 से 22 दिसंबर का समय होता है, ठीक है, उस दिन हमारे उत्तरी गोलार्ध में है, हमारे उत्तरी गोलार्ध में हमेशा आपको देखने को क्या मिलेगा कि सर्दी तो होगी ही होगी, भरपूर सर्दी होगी। लेकिन जो 21 से 22 दिसंबर का दिन होता है वहाँ पे उसको हम सबसे छोटा दिन मानते हैं, हमारे उत्तरी गोलार्ध में उस दिन को हम सबसे छोटा दिन मानते हैं। और उसके बाद है दिन बड़े होने लगते हैं धीरे धीरे, और गर्मियाँ शुरू होने लग जाती है ना। दिसंबर के बाद क्या होता है कि धीरे धीरे है गर्मियों की स्थिति है आने लग जाती है, क्योंकि जो सूर्य है वापस से है कर्क रेखा की ओर है अग्रसर होने लग जाता है, यानी कि कर्क रेखा की ओर बढ़ने लग जाता है, मकर रेखा से है वो बढ़ते हुए, है ना। यानी कि देखिए यहाँ पे तो मकर रेखा की तरह पे ही सूर्य लंबवत चमकेगा, लेकिन धीरे धीरे वापस उसकी स्थिति ऊपर की ओर आने लग जाती है, फिर वापस वह इक्वेटर पे लंबवत चमकेगा, फिर वह कर्क रेखा पे वापस आ जाएगा। तो मतलब ये साइकिल चलता रहता है। ये आप चीज़ को समझने आ गए ना कि भाई मतलब ये हमारी जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे टिल्टेड है, इसी कारण है जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली स्थिति है, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पे हमेशा दिन और रात आपको देखने को मिलता है। जब हमारी पृथ्वी पे सूर्य उत्तरी गोलार्ध की ओर ज़्यादा चमकता है तो हमारे उत्तरी ध्रुव पे हमेशा दिन रहेगा, लेकिन जब हमारे सर्दियाँ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है तो उत्तरी ध्रुव पे हमेशा क्या है, मतलब 6 महीने लगभग है वहाँ पे रात्रि ही रहेगी। और जैसे ही वापस गर्मी आएगी तो उत्तरी ध्रुव पे हमेशा 6 महीने है दिन रहेगा। और ऐसी ही उल्टी स्थिति है दक्षिणी गोलार्ध में होती है। दक्षिणी ध्रुव पे जब हमारे यहाँ पे गर्मियाँ होती है तो दक्षिणी ध्रुव पे हमेशा 6 महीने तक दिन रहेगा, और जैसे ही हमारे यहाँ पे सर्दियाँ आती है और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, हमेशा 6 महीने तक क्या होगा रात्रि रहेगी,
है ना। तो ये स्थिति आपको हमेशा देखने को मिलती है। मतलब हमारे यहाँ पे सर्दी है तो वहाँ पे गर्मी होगी दक्षिणी गोलार्ध में, हमारे यहाँ पे सर्दी है गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगी, सर्दी होगी। तो ये उलट स्थिति आपको देखने को हमेशा मिलती है। अब एक इमेज इसके अंदर और है, उसको भी हम ध्यान से समझते हैं। अब इस इमेज को देखिए, इस इमेज को देखिए, इसमें आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा, है ना। देखिए हमारे जो 6 महीने का जो समय होता है, आपको पता है 6 महीने उत्तरी गोलार्ध पे है, उत्तरी ध्रुव पे है, दिन और रात्रि आपको देखने को मिलती है। तो यह देखिए, ये स्थिति को देखिए, आधी हाफ स्थिति को, इसको देखिए। इस समय इस स्थिति में हमेशा उत्तरी ध्रुव पे हमेशा दिन आपको देखने को मिलेगा, और यह स्थिति होगी, इस स्थिति में आपको हमेशा उत्तरी ध्रुव पे है रात्रि देखने को मिलेगी, और दक्षिणी ध्रुव पे हमेशा दिन देखने को मिलेगा। इस दोनों कंडीशन को आपको ध्यान से देखना है। ये समझ गए आप। अब हम चलते हैं आगे की ओर। आगे देखिए, छोटा सा एनिमेशन वीडियो है, इसको आपको ध्यान से देखना है। ध्यान से इसको देखिए, कैसे और दिन और रात्रि में है वो बदलाव होता रहता है। इसको आपको ध्यान से देखना है। समझ में आया कुछ इसके अंदर, है ना। आपको देखा कि कैसे, देखिए यहाँ पे जो स्थिति देखिए कैसी दिख रही है आपको। यह है हमारा उत्तरी ध्रुव है ना। यह हमेशा उत्तरी ध्रुव है हमारा पूरा, यानी कि हम इसको आर्कटिक सर्कल कह सकते हैं। ये हमारा आर्कटिक सर्कल है, और यहाँ पे हमेशा आपको है यह स्थिति देखने को मिलेगी। हमेशा जब भी सूर्य है उत्तर की ओर होगा, उत्तरी गोलार्ध की ओर होगा, तो हमेशा यहाँ पे दिन देखने को मिलेगा, और यहाँ पे देखिए हमेशा आपको रात्रि देखने को मिलेगी। ये स्थिति तो आपको सही समझ से आ गई ना, ये स्थिति तो सही समझ में आ गई ना, है ना। तो यही सेम स्थिति है, इसमें आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे और भी अच्छे से समझेंगे हम यहाँ पे। अब देखिए, जब आर्कटिक सर्कल है, ये पूरा आर्कटिक सर्कल है, तो जब सूर्य है उत्तरी गोलार्ध में है, उसकी प्रेजेंस उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादा रहती है, तब देखिए यहाँ पे जो फिनलैंड है, स्वीडन, नॉर्वे, आइसलैंड, ग्रीनलैंड, कनाडा के कुछ एरिया है, रशिया के मतलब कुछ पार्ट है, वहाँ पे हमेशा आपको है दिन देखने को मिलेगा, है ना। ये आर्कटिक सर्कल के कुछ पैलेस हैं, कुछ कंट्रीज हैं, वहाँ पे आपको हमेशा क्या देखने को मिलेगा, हमेशा दिन देखने को मिलेगा, जब उत्तरी गोलार्ध की ओर सूर्य की प्रेजेंस होगी। और दक्षिणी गोलार्ध में देखिए, दक्षिणी गोलार्ध में तो पूरा का पूरा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट भी ही आपने को देखने को मिलने वाला है। देखिए इस स्थिति को देखिए, यहाँ पे तो क्या है, पूरा का पूरा है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट ही देखने को मिलेगा, कोई कंट्री की प्रेजेंस नहीं है। ये देखिए पूरा अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट, और ये हमारा पूरा आर्कटिक सर्कल, ठीक है। ये आर्कटिक सर्कल में हमेशा उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की प्रेजेंस बढ़ेगी तो यहाँ पे हमेशा दिन रहेगा, और जैसे ही प्रेजेंस कम होगी यहाँ पे हमेशा रात्रि बनी रहेगी। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी हैं, उनको भी हम जान लेते हैं कि जो पहला व्यक्ति है जो नॉर्थ पोल पे गया था वो कौन है, वो है रॉबर्ट पियरे, जो यूनाइटेड स्टेट्स के हैं, वो गए थे। उसके बाद जो पहली महिला है जो नॉर्थ पोल पे गई थी उत्तरी ध्रुव पे, वो है एन बैनक्राफ्ट, और यही महिला है वह साउथ पोल पे भी गई थी, दक्षिणी ध्रुव पे भी यह गई थी। उसके बाद हैं जो पहले व्यक्ति हैं जो साउथ पोल पे गए थे उत्तरी ध्रुव पे, वो है रोनाल्ड एम्सन, और यह है नॉर्वे के हैं, जो साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव पे सबसे पहले गए थे। पहली महिला एन बैनक्राफ्ट जो दक्षिण ध्रुव पे गई थी। उसके बाद कुछ रिसर्च सेंटर है भारत के, वो कौन कौन से हैं, यह है अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट्स में है, ठीक है, अंटार्कटिक कॉन्टिनेंट में है कुछ रिसर्च सेंटर, जैसे कि मैत्री है 1989 में इस्टेब्लिश किया गया था। उसके बाद दक्षिण गंगोत्री, इसको 1983 में इस्टेब्लिश किया गया था। और फिर है भारती, इसको 2012 में इस्टेब्लिश किया गया था। और जो हमारा आर्कटिक कॉन्टिनेंट नहीं सॉरी आर्कटिक ओशन है, वहाँ पे है कौन सा है रिसर्च सेंटर हमारा, वो है हिमाद्री, जिसको 2008 में इस्टेब्लिश किया गया था। तो आई होप हमने सारी चीज़ों को अच्छे से समझ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे फिर मुलाकात होगी आपसे।